जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाकाली का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद जैसे कि लोग, चाहे वो तांत्रिक साधक है, कोई किसी के बारे में पूछ लेता है कोई भी सवाल और उसको उसका हल मिल जाता है या फिर आंसर मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, इस प्रयोग को करके कोई भी स्त्री या पुरुष महाकाली के दर्शन भी कर सकता है और उनसे सवाल जवाब भी कर सकता है। विधान दोस्तों वीडियो के अंदर प्रॉपर दिया जाएगा, क्या कब कैसे और कितना करना है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने, ताकि जब आप करें आपका समय व्यर्थ ना हो। काफ़ी लोगों को ऐसा सब कुछ बोलने के बावजूद भी लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी मंत्र क्या है। वीडियो के अंदर पीछे ही हमने कोई बीज मंत्र दिया था, उसके लिए काफ़ी कमेंट आए लोगों के, व्हाट्सएप पर भी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी। कारण मात्र इतना सा होता कि उन्होंने वीडियो नहीं देखनी, उसके अंदर बस थोड़ा सा ये था कि पूर्ण मंत्र था और उसके अंदर बीच में हमने साइड से अलग से बताया था कि इस बीज मंत्र का आपने एम स्पेशल जाप करना है। तो यहाँ पर उनको समझने की बजाय उन्होंने सोचा कि ये अलग से लिखा हुआ नहीं, तो बीज मंत्र कहाँ है, क्योंकि वो लिखित में नहीं दिया गया था। वो नॉर्मल मंत्र प्रॉपर पूरे मंत्र के बीच में था वो। तो दोस्तों थोड़ा सा समझें, दिमाग लगाएं, अपना भी थोड़ा सा योग करें। आपके सामने हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जेन्युइन आपके सामने रख दी जाती है। क्या कब कैसे कितना करना चाहिए आपको, मंत्र क्या है वो आपको प्रॉपर दे दिया जाता है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। कुछ समय तक आपको बोल कर नहीं दे रहे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा समय और रुकिए, पूर्ण मंत्र बोल के दिया जाएगा वीडियो के अंदर। फिर से थोड़ा सा समय और, कुछ कारण है जिस वजह से नहीं दे पा रहे, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश, पहले नॉर्मल आपको सिर्फ हिंदी में लिख कर दिया जाता था मंत्र को। अभी आपको इंग्लिश में भी बीज मंत्र पूर्ण लिख दिए जाते हैं, और नॉर्मल जो होता है वो तो आप सभी पढ़ सकते हैं। बीज मंत्रों में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, उसमें मकार आएगा या गकार आएगा, तो वो आपको लिख कर दे दिया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए चलते दोस्तों विधान पर कि करना क्या है आपने। इस प्रयोग को आप अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, सोमवार कभी भी शुरू कर सकते हैं इन दिनों में। करना क्या है, काले रंग के वस्त्र और काला ही आसन और काला ही चौकी का कपड़ा, और अगर काले कपड़े नहीं डाल सकते तो धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं आप। समय इसके अंदर रात को रखें 10 बजे या इसके और बाद का हो तो चलेगा, अच्छा है। करना क्या दोस्तों, आपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए, और जिस समय आसन में बैठेंगे, अपने सामने चौकी पटरा लगाएंगे आप, उस समय आपका खुद का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने सामने चौकी लगाएं, काले रंग का कपड़ा बिछाएं उसके ऊपर, या तो महाकाली का यंत्र अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधे यंत्र मिलता है, नहीं तो पारदेश्वर शिवलिंग अगर आपके पास है तो ये रखिए, और अगर ये भी नहीं है तो नॉर्मल महाकाली का फोटो आपने इसकी स्थापना देनी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, साथ ही 2 सुपारियां, एक चावल के ऊपर और एक तिल के ऊपर, यानी कि तिल की ढेरी लगाएं छोटी सी और एक चावल की ढेरी लगाएं। उसके ऊपर एक सुपारी रखिए चावल के ऊपर, भगवान गणेश जी का स्वरूप मानकर, और जो काले रंग की तिल की ढेरी लगाई है अपना, उसके ऊपर काजल से काले रंग से रंग के सुपारी को उसकी स्थापना दे, भगवान भैरव का रूप मानकर। जैसे माता रानी का पूजन करेंगे, यानी कि तिलक करके, चावल चढ़ा के, फूल चढ़ाकर, ऐसे ही दोनों सुपारियों का आपने पूजन करना है पूर्ण रूप से, भगवान गणेश और भगवान भैरव मानकर रूप को उनके। इस तरीके से दोस्तों आपने ये क्रिया करनी है। उसके बाद सरसों का तेल का दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, अगरबत्ती, कुछ भी, अपने इष्ट पितरों को याद करें, सहायता मांगे। जैसा कि हमने दोस्तों कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको एक बात कही थी, इष्ट और पित्र, इनको पहचानिए, कौन है, क्या है ये, और इनकी पूजा पाठ क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र एक गुरु दीक्षा और प्लस पित्र और ये कुल देवी देवता, इनको जागृत रखें।
तंत्र से सदैव सुरक्षित रहेंगे जब तक कोई हैवी तंत्र ना आ जाए। और वहाँ पर भी आपको इतना रास्ता दे देंगे ये दोस्तों कि आपका पूर्ण रूप से बचाव कहाँ से होगा कहाँ नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई मिलवा देंगे। तो दोस्तों इनसे सहायता मांगे। सहायता मांगने के बाद गुरु मंत्र, 3 माला गुरु मंत्र का जाप, 1 माला गणेश जी का जाप, और उसके बाद ये जो मंत्र है मेन महाकाली का मंत्र है, जो आपको सवाल जवाब के लिए, दर्शन के लिए, इसका जाप करना है अपने दोस्तों 11 माला का, और प्रयोग 16 दिन चलेगा। 16 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन से रहेंगे। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछा के आप सो सकते हैं। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। किसी लेडी का अपमान ना करें। कोशिश करें कि गाली गलौज या फिर किसी की मिथ्या ना करें। और इस दौरान अगर हो सकता है तो माता रानी के मंदिर में पहले दिन और लास्ट दिन नारियल, बर्फ़ी, थोड़े से बतासे, चाहे वो 10 रुपए के ले लें आप, मीठा पान, और एक चुनरी माता की, नींबू की, चाहे वो 11 माला हो, वो 11 नींबू हो, या 21 नींबू हो, या 31 हो, या 51, या 101, जो आपको अवेलेबल हो आपके पॉकेट के अनुसार, पहले और आखिरी दिन ये सब साथ में ले जाकर, और एक नारियल, जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है, शुरू करने से पहले दिन में रात को ये जाप शुरू करेंगे, और लास्ट दिन जिस समय रात को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन, ये दोनों दिन अगर ये दे सकते हैं सामान तो बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। जिस समय रोजाना आप ये जाप करेंगे, जप करने के बाद 1 माला का हवन के अंदर आपको थोड़ा सा लोबान, गूगल ये मिक्स करना है, थोड़ी सी हवन सामग्री के अंदर काले तिल डाल लें, उसके अंदर चावल डाल लें, सरसों डाल लें काली, ये डालकर दोस्तों आपने हवन देना है। देसी घी है सरसों के तेल से, जो गाय का उपला होता है, कंडा बनाकर उसको सुलगा कर सरसों का तेल डालें, या देसी घी, जैसे भी अग्नि प्रज्वलित करनी है आपने, उसके ऊपर हर मंत्र के बाद थोड़ी थोड़ी आहुति चढ़ाते जाए। और लास्ट में एक सूखा गोला लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा लोबान पीस कर, थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा हवन सामग्री, काले तिल, और जो लौंग, थोड़ी सी लौंग जो है उसको पीस कर, खुरदरा पीस कर, बिल्कुल बारीक नहीं, वो डालें पूर्ण आहुति पर। ये जो नारियल डालेंगे ये लास्ट दिन डालना है अपने, रोजाना नहीं डालना। और जो हवन बताया है 1 माला का, ये पर डे करें, रोजाना के हिसाब से। आपको पहले ही दिन 16 दिन का करना, जैसे ये पहला या दूसरे दिन स्वप्न के अंदर माता रानी खुद साक्षात दर्शन देगी। स्वप्न सिद्धि का मंत्र दोस्तों, आप चाहे इसके अंदर सट्टा, जुआ, या फिर लॉटरी का नंबर, शेयर मार्केट, रेस कोर्स, किसी भी प्रकार से पूछताछ कर सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है आपने, जैसे कि लोग तांत्रिक या भक्तों के पास जाते हैं कि गुरुजी हमारी ये परेशानी है, इसका हल क्या है। कई लोग होते हैं अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं, वहीं बैठे बैठे तुरंत बता देते हैं। कई होते हैं वो समय मांगते हैं कि यहाँ पर हाजिरी लगाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतने में उसके बारे में पूरी डिटेल निकल जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसको परेशानी क्या है, इसको दुख क्या है, ये आपसे छल तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसी बात, अगर किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो पार्टनर है आपका, चाहे कोई भी है, ये आपको धोखा तो नहीं दे देगा, किसी के साथ काम करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये व्यक्ति, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा सपने के अंदर। और इस प्रयोग को रेगुलर रखें, कभी ना छोड़ें। जब भी आपको कुछ स्पेशल जानना है 16 दिन के बाद, अव्वल तो इन दिनों में आपको रेगुलर पता नहीं कितने ही सपने आएंगे। औरतें दिखना, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि आपकी मदर, आपकी मौसी, या फिर कोई ऐसा यार दोस्त जिसकी मदर को आप माता समान मानते हैं अपनी, आस पड़ोस का कोई बड़ी लेडी, ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। समझ लीजिए मंत्र जाप आपका सामने जा रहा है माता रानी तक या देवी देवता तक, जिसकी भी आपने आराधना शुरू की है। और धीरे 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 करके आपको 16-17 साल की लड़की, सांवले रंग की, 21 साल की, हो सकता है बुजुर्ग लेडी,
हो सकता है रेड कलर के कपड़ों में आना शुरू हो जाए, ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। और माता रानी का भी स्वरूप पूर्ण रूप से इस फोटो को अपने विराजमान करेंगे वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 जैसे इस चीज़ को बढ़ाएंगे आप, 1.25 महीने से 1.25 साल, किसी भी चीज़ को देखिए बढ़ाने में, ऊर्जा को खींचने में, अपने पास रखने में, इकट्ठी करने में बहुत समय लगता है दोस्तों, एकदम से नहीं आती। पहले दिन जब आप संकल्प करेंगे तुरंत आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, संकल्प बताना भूल गए। आपने संकल्प करना है कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर इस मंत्र को मैं करने जा रहा हूँ, रही हूँ माता रानी के दर्शन और उससे बातचीत के लिए कि हे महाकाली, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, मुझ में स्थापित हो और आपका पूर्ण रूप से माँ स्वरूप आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। यहाँ पर इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा आपको मिलेगी। और जैसे 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 हमने कहा कि 1.25 महीने से 1.25 साल अगर आप इसको कंटिन्यू रेगुलर रखते हैं, रोजाना 1 माला तो रखनी है आपने। जिस समय आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, पूछताछ करनी है, माता से बात करनी है, रात को सोने से पहले, तुरंत सोने से पहले, ऐसा नहीं कि आपने 9 बजे 10 बजे कर लिया, अब मैं रात को 12 बजे सोऊंगा या सोऊंगी तो मुझे आंसर मिलेगा। कनेक्टिविटी दोस्तों बनी रहे। याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर 8 बजे 9 बजे मंत्र जाप के आप सोने नहीं गए, आपने किसी कॉल पे बात करी है या किसी और से बात करी है या घर परिवार में किसी से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए दिमाग में, टेंशन, परेशानी, या पहले से कुछ चल रहा है, जो सवाल का ही जवाब है उसके लिए ही बेताबी है, अंदर परेशानी है, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। जिस समय भी आपको क्वेश्चन करना है, सोने से जस्ट पहले 1 माला का जाप करें, माता रानी को याद करें कि हे माता रानी, मुझे इस अमुक प्रश्न का उत्तर चाहिए। या सामने वाला, जैसा कि हमने बताया कि कोई व्यक्ति आपसे फ्रॉड कर रहा है, ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ या मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये व्यक्ति क्या है, इसके पास क्या है, सब कुछ पता चलेगा। जो भी आपके क्वेश्चन होगा मन के अंदर, माता रानी कृपा करें, माला का जाप करें और उस माला को और जो आपका प्रश्न है कागज के ऊपर लिखकर माला के साथ सिरहाने के नीचे रखकर सो जाए। आपको जरूर प्रश्न का आंसर मिलेगा। जमीन पर हल्का बिस्तर लगा के सोते हैं तो बहुत बेहतर है। और जैसे जैसे हमने कहा कि इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, धीरे धीरे माता रानी आपसे सूक्ष्म रूप के अंदर मानसिक संकेत देना शुरू कर देगी। यहाँ पर अभी सिर्फ आपको बात हो रही है कि सपने की। यहाँ पर अगर हम जो बोलने जा रहे हैं कि माता रानी आएगी, धीरे धीरे समक्ष आएगी, लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर तो मंत्र जो है वो सिर्फ स्वप्न का है। दोस्तों, ऊर्जा जो होती है किसी भी देवी देवता को खींचने के लिए सक्षम होती है। और जब आप कुछ करने बैठ जाते हो, धीरे धीरे वो जब ऊर्जा बढ़ती है तो देवी देवताओं को मजबूर होकर आना पड़ता है इंसान के पास। उस समय पर क्या होगा दोस्तों, जिस समय देवी आना शुरू कर देगी, जैसा कि अभी बताया कि सपने में आपको ये होगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जिस समय आपके पास ऊर्जा और भयंकर हो गई, बढ़ गई और देवी ने आना शुरू कर दिया, उसका एहसास दोस्तों आपके मन में, कोई भी प्रश्न है कैसा भी, आप चाहे कोई टीवी देख रहे हो, कोई आध्यात्मिक चैनल देख रहे हो आप, या फिर किसी व्यक्ति से मिलने गए हो, वहां पर ही आपको इन बातों का आंसर अपने आप मिल जाएगा बिना पूछे। सिर्फ मन में, दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे आपके। दूसरा, धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा, मानसिक संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने कहीं निकलना है, कहीं जाना है, काम बनेगा या नहीं बनेगा, मन में विचार आ रहा है, आपको मानसिक संकेत अपने आप मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर अपने आप ये आंतरिक विचार आया है, लेकिन वो विचार नहीं है दोस्तों, वो माता रानी आपके पास आ चुकी है। क्योंकि आपके पास अभी इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उसको देखकर बात कर सको, वचनों में बांध सको, इसलिए वो सिर्फ खुश होकर सूक्ष्म रूप से आपको मानसिक संकेत देना शुरू करेगी। धीरे 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 जैसे बढ़ाओगे इसकी ऊर्जा, परछाई के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाएगी, जो कि फोटो महाकाली का, या फिर किसी चौंकी पे गए हो आप, महाकाली की चौंकी देखी होगी आपने खेलते हुए किसी को शीश के ऊपर, उस परछाई के अंदर, चाहे वो उसी औरत की हो या आदमी की, उसी परछाई में आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ये चेता देगी कि मैं आ गई। और अब सवाल जवाब करोगे
आपको उसके आंसर में मिलेंगे। और धीरे 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 और जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, पूर्ण रूप से माता रानी बिल्कुल आपके पास रहेगी, बात करेगी, आपके सारे कार्य संभालेगी इसी मंत्र से। हमने पहले भी कई बार कहा है दोस्तों, वीडियो के अंदर काफ़ी वीडियोस में कहा है कि कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, कोई भी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बीज मंत्र पकड़ लो किसी भी देवी देवता का, ओम क्रीम ओम या क्रींग ओम, महाकाली का बीज मंत्र। इसके अलावा कुछ भी मत करो। आपको कभी वशीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारोबार वृद्धि के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन प्राप्ति के लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलह कलेश हो रहे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी को लोगों को अलग करना है, आपकी लाइफ में शत्रु आ गए, रियल में दोस्तों यकीन मानिए आपको कुछ भी अलग से प्रयोग, कुछ भी उठाकर यूट्यूब ये वो इधर उधर भागना दौड़ना, किसी से जानकारी लेना पूछना, कुछ नहीं, सब अपने आप होगा जब इसकी ऊर्जा शुरू हो जाएगी आपके पास आनी। आप खुद देखेंगे जीवन के अंदर चमत्कार कैसे बढ़ते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक मंत्र बहुत बड़ा ले उसी को करेंगे हम तो ही माता रानी या देवी देवता सामने प्रत्यक्ष होगा या बात करेगा तभी हमें ऊर्जा मिलेगी, नहीं। अब एक छोटा सा बीज मंत्र किसी का भी आप उठा लीजिए और देखिए चमत्कार जीवन में कैसे होते हैं। हालांकि देखिए आपने ना तो वशीकरण के लिए किया, क्रीम बीज मंत्र का हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया, आपने वशीकरण के लिए नहीं किया ये बीज मंत्र, आपने आकर्षण के लिए नहीं किया, आपने कारोबार वृद्धि के लिए नहीं किया, आपने स्वस्थ रहने के लिए नहीं किया। यहाँ पर ये भी देखो, यहाँ पर आपको कोई भी मंत्र होता है वो भी और ये बीज मंत्र भी स्वस्थ भी रखेगा। तंत्र विद्या से भी यही बीज मंत्र बचाएगा आपको। किसी को उसका कुछ समय बाद सवा महीने के अंदर 1.25 लाख का जाप कर दो, इसी का छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, विधि विधान नियम पालन के साथ। इसी मंत्र को दोस्तों 101 बार, एक बार फिर 101 फिर 101 3 बार पढ़ के किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है उसको जल या भभूत पढ़ के दे दोगे, उसको आराम आ जाएगा। और भी काफ़ी तरीके हैं मंत्र चलाने के, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दिया है, एक बार आप करके देखिए दोस्तों। श्रद्धा भरोसा सदैव बनाए रखें, कभी भी कुछ भी करें, निजात पाना देखिए याद रखिएगा। लोग आते हैं मैं परेशान हूँ, ये परेशानी वो परेशानी, बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम मानते हैं समझते हैं, निकले हुए हम यहाँ से। परेशानी भगवान ने जैसी भी बनाई हो, बड़ी से बड़ी, हर परेशानी का एक तोड़ है, एक हल है, हल साथ में बनाया भगवान ने। तो दोस्तों भरोसा रखें, हल जरूर मिलेगा, बस वहां तक पहुंचना है तुम्हें कि कैसे और कहां है इसका हल। तो ये आपके ऊपर है। मन टूटेगा, अधीरता आएगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे। जहां हो वहीं रहोगे, और तंत्र विद्या अगर उसकी वजह से परेशान हो तो और भी डाउन चले जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।